अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मोफिस फैमिली एंड इस न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हम शेड्यूल वाइज है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम जो है अपना मेडिकल टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो हम पास होंगे, जो सी हम गलतियां करते हैं हम फेल हो जाते हैं, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यानी कि हम चेस्ट होने के बावजूद हम चेस्ट में रह जाते हैं, या हमारा स्टेमिना उस बना होता है उस वक्त टूट जाता है और हम रह जाते हैं, या हम किन चीज़ों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी चीज़ें हमें मसला देती हैं ये मेडिकल टेस्ट पूरा करने में। तो आज मैं इसी मुतल्लिक आपसे बात करूंगा। तो जिस भाई ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, उसमें वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वो देखें। उसके अंदर मैंने जो है वो भर्ती होने के तमाम स्टेप्स बताए हैं। तो इसी तरह भाई अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। इसके बाद शेड्यूल के मुताबिक, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में शेड्यूल बता दिया था, शेड्यूल के मुताबिक आज का हमारा जो सा लेक्चर आया था वो इस बारे में था कि हम मेडिकल टेस्ट कैसे पास करेंगे। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूँगा। तो वो होगी आप अपना जो सा है वो रिटन टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। तो अभी आप हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वही सबसे पहले जो सा लोगों को मसला होता है वो होता है चेस्ट का, हाइट एंड चेस्ट में। हाइट एंड में चेस्ट में भाई कुछ लोग ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि टाइम टेकन कुछ काम होते हैं। जैसे अब आपको है, आपको पता है कि आपकी चेस्ट कम है, तो आपने ना एक मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले आपने डाइट लेनी शुरू कर देनी है, जिम उसमें ज्वाइन कर लें कि आपकी चेस्ट जो है वो, आप जो चीज़ खाएं वो फ़ौरन से हज़म हो, और आप और उसमें ज़्यादा चेस्ट की गेम लगाएं ताकि आपकी जो है वो असर चेस्ट पे ज़्यादा हो। ठीक है। तो इसी तरह ही आपने जिम जाना स्टार्ट करें, और जिम में ना आपने जो है वो जिम करने से पहले 3 अंडे और 2 आलू इस तरह करके आपने बॉईल करके खाने शुरू कर देने हैं, अगर आपको चेस्ट आपने गेन करनी है तो। अगर आपकी चेस्ट जो है वो ओके है तो इसमें आपको कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि आपकी चेस्ट कम है और हाइट है। हाइट की भाई 3 एक्सरसाइज हैं, वो 3 एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो 3 एक्सरसाइज करें, लटकेंगे भी, क्योंकि लटकने से भी ना वो जो है वो हाइट इंक्रीज़ होती है, लेकिन वो ये काफ़ी टाइम टेकन काम है। चेस्ट का जो उस भाई को मसला है, तो चेस्ट जो है वो ईज़िली हो जाती है गेन 1 मंथ में। जैसे ही आप खाएँगे तो 1 वीक बाद आपको ना, ये डाइट लेने के बाद और जिम के बाद आपको 1 वीक के बाद आपको पता चलने लग जाएगा कि भाई मेरी चेस्ट गेन होने लग गई आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये बात हुई। अब आपने पहुँच जाना है ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में जो-सा सबसे बड़ा मसला होता है, वो आपको कहते हैं कि सर अपने जिस्म में से सारी जो-सी हवा है वो निकाल दें। आपको कहते हैं 20 तक काउंट करें, ये है वो। आपने अपना जिस्म बिल्कुल, चेस्ट की आपको बात बता रहा हूँ, हाइट की आपको बाद में बताता हूँ भी। चेस्ट में आपने भाई जी अपना जिस्म बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ देना। वो कहेंगे ढीला छोड़ो, आपने ढीला नहीं छोड़ेंगे, आपकी चेस्ट जो है वो स्लिम होने लग जाएगी। उसके बाद आपने ना, इसलिए आपने अपने जिस्म को टाइट रखना है। ये नहीं कि अब वो आप उनकी बात ही ना माने, आप वो कहें कि सर अपने जिस्म में से हवा निकालें, आपने हवा निकाल लेनी है, लेकिन अपना जिस्म लटकाना नहीं है, अपने जिस्म को आपने टाइट रखना है। उससे ये होगा कि आपका जिस्म सिकुड़ेगा नहीं, आपका जो से है। उसके बाद वो कहेंगे फुलानी है, तो आपने सबसे पहले अपने ना कोशिश करना है कि नाक से अपनी इनहेल करनी है आपने। इससे आपने गहरी सांस लेनी है, जितना आप फुला सकते हैं आपने फुलाना है। 33 साढ़े 34 आपको पता है वो है चेस्ट की, ये है फॉर्मेलिटीज़ उनकी जो आपने पूरी करनी है। उसके बाद मेरे भैया हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है हाइट का। हाइट में आपको मैंने बताया भी है कि ये जो सा है ना, ये हाइट जो सी लंबी है ना, ये काफ़ी टाइम टेकन काम है। हाइट आपने लंबी करनी है तो कोशिश करें, जब आपने हाइट की, अगर आपको पता है कि आपकी हाइट छोटी है तो आपने गेम लगानी है, तो उसमें आपने गर्म चीज़ खानी है ताकि आपका जिस्म गर्म हो और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैचू हो। ठीक है। तो इसी तरह ही है, आपने उधर जब पहुँचना है तो बिल्कुल इस तरह खड़े होना है। ठीक है। आपने अपनी गर्दन ये नहीं, ये जो पीछे से कमर जो सी होती है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, कम इस तरह आपने गर्दन खड़ी करनी है, ना सर इस तरह झुकाना है, ना इस तरह। आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा मुहाफिज जो है वो टाइप खड़ा होना है। आपने बिल्कुल जो है वो अपना सर भी सीधा करके। उसके बाद भाई जी, ये दोनों चीज़ें करने के बाद जो सी सबसे मेन पार्ट आता है वो है दौड़ का, रनिंग टेस्ट। ये करने के बाद आपको आएगा रनिंग टेस्ट। रनिंग टेस्ट में भई आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी आपको नाकाम करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं।
अगर आप कहें कि मैंने रनिंग करनी है लेकिन मैंने प्रैक्टिस वगैरह कोई नहीं करनी, भाई मुझे पता है मैं रनिंग करूँगा। ऐसा आपने ओवर कॉन्फिडेंस होना है, ऐसा जो से बंदे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं वो अक्सर रह जाते हैं। आपने 1 हफ़्ता पहले बेशक आप बहुत अच्छे रनर हैं, लेकिन आपने 1 हफ़्ता पहले अपनी जो है वो तैयारी शुरू कर देनी है। दौड़ लगाएँ, जाएँ किसी पार्क वगैरह में, ट्रैक वगैरह पे दौड़ लगाएँ। दौड़ लगाने के जो से असूल ये हैं कि आपने दौड़ लगानी है अपने पंजों पे, अपना सारा जिस्म आगे की तरफ जो है वो कर देना है। लेकिन ये आगे की तरफ इस तरह भी नहीं कर देना कि सारा ज़ोर ही आगे की तरफ करके हल्का-सा आप किसी चीज़ से अटकें तो आप गिर जाएँ। ये सीन नहीं, आपने अपने पंजों पे दौड़ लगानी है और अपना जिस्म थोड़ा-सा झुका लेना है, क्योंकि इस तरह ना आपका जिस्म आगे की तरफ होगा तो आपका ज़ोर थोड़ा-सा कम लगेगा। दूसरी जो-सी चीज़ है वो है कि आपने जो-सी अपने ये शोल्डर है, शोल्डर आपने टाइट रखने हैं, लेकिन अपने जो-सी बाजू है ना, वो जितना मूव करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। शोल्डर आपने फुल टाइट रखने हैं, शोल्डर नहीं इस तरह हिलने चाहिए। लेकिन आपके जो-से ये बाजू है वो आप जितना मूव करेंगे बेहतर है, क्योंकि ये मूव होंगे तो आपको आपकी जो-सी टाँगें हैं उनको पावर मिलेगी और वो आप अच्छा भाग सकते हैं, अच्छा दौड़ सकते हैं। ये करने के बाद मेरे भैया आपने जो है वो जो-सी इसके बाद जो-सी नेक्स्ट चीज़ आएगी वो, यानी कि आपने एड़ियों वगैरह पे दौड़ना है और ये शोल्डर वगैरह टाइट रखने हैं। आपने इधर-उधर नहीं देखना। बिल्कुल अपने जो है वो ट्रैक पे नीचे देखें, क्योंकि आप अगर इधर-उधर देखेंगे, आपका जो है ऐसा माइंड फ़ोकस से दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगा, आप ज़्यादा थकेंगे। आपने ये नहीं देखना कि यार वो मेरे से पीछे था, वो मेरे से आगे चला गया है, ये है मेरी स्पीड स्लो हो रही है, जो है वो इसी तरह के जो से मसाइल बनते हैं, ये चीज़ आपने नहीं गौर करनी। जाता है जाए आपने अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। मेंटेनेंस में ये हिसाब है कि आपने अपना जब आपने शुरू में दौड़ लगानी स्टार्ट करनी है, तो आपने अपनी स्पीड आहिस्ता रखनी है। आहिस्ता-आहिस्ता आपने स्पीड बढ़ानी है और जब आप को नज़र आए कि यार मेरा वो एंडिंग पॉइंट सामने है। अच्छा, ये लोग ना इस बात से भी बड़ा पॉइंट हो जाते हैं कि यार आगे तो सामने तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, हम कहाँ तक दौड़ लगाएँ? ऐसा कुछ नहीं, आपने बस दौड़ ही जाना है। 1 मील ही उन्होंने पूरा करवाना होता है, इससे ज़्यादा आपसे आपको दौड़वाएँगे नहीं वो। ठीक है, आपने वो बस को दौड़ी जाना है, आपने आगे देखना ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने अपने ट्रैक पे देखना है, नीचे देखना है। उसके बाद भाई जी जो-सा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो-सा जब आपको नज़र आ जाए ना कि भाई मैंने वहाँ तक जाना है, यानी कि एंडिंग पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, रह गया है कोई 2 मिनट का फासला। अब आपने अपना एक दफ़ा साँस, अच्छा दौड़ में जो-सा आपने साँस लेना है वो इन्हेल नोज़ से करना है और माउथ से बाहर निकालना है। इन्हेल नोज़ से और माउथ से बाहर निकालना है। इसी तरह आप थकेंगे नहीं। जब आपको एंडिंग पॉइंट नज़र आ जाए, आपने भाई बड़े-बड़े स्टेप्स लेने हैं, ठीक है? और बड़े-बड़े स्टेप्स लेके आप अब बेशक अपने आप को आगे की तरफ गिराना शुरू कर दें। वो आपने फिर वो ना टाइम से पहले ही आप कोशिश करना है पूरी, क्योंकि एंड पे ना वो धक्कम-पेल बहुत हो जाती है। जो उनसे भाई होने वाले होते हैं, वो भी अक्सर वो जो है वो कन्फ्यूज़ से होके वो उधर गिर जाते हैं। इसलिए आपने कोशिश करना है कि अगर आपको 7 मिनट का टाइम है, साढ़े 6 मिनट में आप कंप्लीट करें। ये बात होगी। नेक्स्ट बात, आपने दौड़ लगाने से पहले क्या करना है? दौड़ लगाने से पहले जब आप रनिंग कर रहे हैं, 1 हफ़्ता पहले स्टार्ट आपने की है। आपको पता है सुबह मेरा जो है वो परसों आप मेरा रनिंग टेस्ट है। आपने 1 दिन पहले दौड़ नहीं लगानी। नींद-शींद अच्छी पूरी करें, क्योंकि जब आप नींद आपकी अच्छी पूरी होगी तो आप फ्रेश होंगे। फ्रेश जो है इंसान होता है ना, वो बेहतर होता है। क्योंकि फिर ही आप परफ़ॉर्मेंस दे पाएँगे, अगर आप फ्रेश होंगे, अगर आप नींद में होंगे तो फिर आप परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाएँगे। आपने 1 दिन पहले सोना है, अच्छे तरीके से अपनी नींद वगैरह पूरी करनी है, अपने आप को यानी कि ओके करना है। उधर आपने फिर रनिंग में पहुँचना है। उससे पहले आपने अगर कुछ खाना-पीना है, सुबह में जो आपने खाना है, वो आपने बिल्कुल कोई तली चीज़ नहीं खानी, पेट भर के नाश्ता नहीं करना मेरे भाई। तो इस तरह नाश्ता करें कि अभी भूख रह जाए, कुछ और भी आपको खाने की जो है तमन्ना हो। ठीक है? आपने ये चीज़ें करनी है। ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच गए हैं, उधर बूथ के हिसाब से रनिंग होगी, ठीक है? आपने देखना है कि भई ये अगला है मेरा, आपका मुँह खुशक हो चुका होगा तब तक, आपने सिर्फ़ 2 घूँट, 2 से तीसरा घूँट हो, चौथा घूँट ना हो, यानी कि आपने पानी जितना कम से कम आप पी सकते हैं, वो ही आपके लिए बेहतर है। उसमें ना बंदे का साँस सूखने लग जाता है। पानी आपने पी लिया रास्ते में, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि भैया आप रुकें, दोबारा पानी पिएँ, फिर स्टार्ट करें, इस तरह नहीं होगा। आपने जो-सा शक्कर होता है ना गुड़, गुड़ का छोटा-सा पीस आपने ज़ुबान के नीचे रख लेना, आपका जो है वो मुँह खुश्क नहीं होगा जल्दी। यही चीज़ें हैं बस, आप ये इस चीज़ पे अमल करें, आप इंशाल्लाह रनिंग टेस्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है? आप रनिंग और इसके अलावा जो-सी है ना शूज़, सबसे बड़ी जो-सी चीज़ है ना वो शूज़ हैं।
शूज़ इंसान 30% तक जो है वो मदद देते हैं हिराने में या जिताने में। शूज़ आपने जो है ना फैंसी शूज़ ना पहन के जाएँ, जॉगर शूज़ पहन के जाएँ जो स्पेसिफ़िक रनिंग के लिए बने होते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाएँ जो स्पेसिफ़िक रनिंग के लिए बने होते हैं। ये नहीं है कि आपने एक दिन पहले दुकान से शूज़ लिए हैं और अगले दिन आपने पहली दफ़ा पहन के सर रनिंग करनी है, ऐसा नहीं है। आपने पुराने अपने ओल्ड शूज़ यूज़ करने हैं, जो आपको पता है भाई मेरे बहुत फिट हैं, ना बड़े हैं, ना छोटे हैं, कंफर्टेबल हैं, मैं ईज़िली जो है वो सारा दिन भी पहने रखूँ, मेरे पाँव में कोई मसला ही नहीं होता। आपने ऐसे शूज़ यूज़ करने हैं। कुछ शूज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, वो आपको सही दौड़ने में मदद नहीं देंगे, कुछ हो गए छोटे होंगे, वो जब आप भागेंगे तो आपका जो आगे वाला पंजा होगा वो दर्द करेगा, से आपसे जल्दी ज़्यादा भागा नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भैया आपने शूज़ जो है वो ऐसे लेने हैं जो आपको कंफर्टेबल हों। 30% तक मैं आपको बता रहा हूँ कि शूज़ का कमाल होता है कि आपको जितवा दें या हरवा दें। इसलिए आपने शूज़ अच्छे होने और आपने न मेहनत करनी है, ठीक है? आपका जो-सा है वो हौसला बुलंद होगा ना, तो आप ये जॉइन कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है इस महकमे में आना। तो सब भाइयों के लिए मैं दुआ करता रहूँगा इंशाल्लाह, आप भी मेहनत करें और पास हों, आप मेरे लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक जौन-सा है वो हमारा होगा, आपको पता है मैंने आपको पहले बता चुका था कि अगला टॉपिक जौन-सा होगा वो हमारा रिटन टेस्ट पे होगा। तो इंशाल्लाह कल उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पोस्ट करूँगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करें और जो है वो आपने बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको जो-सी मेरी मैं लाइन वाइज़ से फेंकता हूँ, ताकि आप इस यानी कि ये जो सेट है ना, आप कंप्लीट करेंगे, आपको हेल्पफुल होगा। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी वीडियो जौन-सी मेरी हो ना, वो आप तक पहुँचती रहे और आप इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बाकी अल्लाह आपको अपने फ़रमान में रखे और अल्लाह आपको नेकी की हिदायत दे और बुराई के कामों से रोके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।